अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे पैरेलल लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस हमारे पास वो लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस टू स्ट्रेट लाइंस, यानी कि दो सीधी लाइंस, ऐसी दो सीधी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे से ना मिले, यानी कि टू स्ट्रेट लाइन इन अ सेम प्लेन that never meet are called parallel lines. Two straight lines in the same plane never meet are called parallel lines. दो लाइन स्ट्रेट हो जो एक दूसरे से कभी भी ना मिले, चाहे उन्हें जितना बढ़ाते जाए, तो हम उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे एक ट्रेन की रेल की पटड़ी होती है, उसे हम वो भी पैरेलल बिछाई जाती है। तो हमारे पास दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन। एक लाइन ये ए है, एक लाइन ये बी है। तो ये हमारे पास क्या है? पैरेलल लाइन है। इनको जितना भी एक्सटेंड करते जाएंगे, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो हम इनको डिनोट कैसे करते हैं? यानी कि ए पैरेलल बी, ये जो टू लाइंस होती हैं, इसको हम पैरेलल को ऐसे शो करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर दो लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल होंगी, तो वो दोनों एक दूसरे के भी पैरेलल होंगी। इफ टू लाइंस पैरेलल to third are parallel to each other. यानी कि अगर हमारे पास दो लाइन हैं, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये दोनों हमारे पास, ये दोनों पैरेलल हैं लाइन सी के। ये हमारे पास सी लाइन है, यानी कि ये ए सी भी पैरेलल है, ये बी सी भी पैरेलल है। तो यानी ए बी भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इफ A parallel to C and B parallel to C, then A parallel to B होगा। ठीक हो गया। अगर ये A भी पैरेलल टू C है, B पैरेलल टू C है, तो ये A और B भी क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगे। तो हमारे पास एक तो ये प्रॉपर्टी है। इसकी अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, कि अगर एक लाइन किसी ट्राइंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी कि एक साइड, किसी ट्राइंगल की एक साइड को बाइसेक्ट करे, यानी दो बराबर हिस्सों में काटे, और वो किसी दूसरी साइड के पैरेलल भी हो,
तो वो लाजमी तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। इफ a line bisect one side of triangle and parallel to second side, अगर एक लाइन बाइसेक्ट करे एक साइड को ट्राइंगल की और वो दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो देन क्या होगा, देन इट बाइसेक्ट थर्ड साइड कर। इसको हम मैथमेटिकली ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी। हमारे पास एक लाइन है जो कि इस ए सी को बाइसेक्ट करती है, यानी कि मिड पे कट करती है डी, और ये ए बी के पैरेलल है, यानी कि ऐसे मूव आउट करेगी, तो ये एग्जैक्टली इसको भी बाइसेक्ट करेगी बी और सी को। अगर यही लाइन अगर इनके पैरेलल हो, इसको बाइसेक्ट करे और इसके पैरेलल हो, तो ये इसको भी बाइसेक्ट करेगी मिड पे। ठीक हो गया। इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एक साइड है ए और सी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है डी, यानी कि ए डी और डी सी बराबर है। ए डी एक साइड है जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डी सी के। ठीक हो गया। और जो डी ई है वो पैरेलल है ए बी के, डी ई पैरेलल ए बी। देन हमारे पास क्या होगा, जो ये डी लाइन है वो इसको भी बाइसेक्ट करेगी, यानी कि देन हमारे पास होगा ये कि जो सी ई बनेगा वो भी क्या होगा, बीई के इक्वल होगा। ठीक हो गया। यानी